हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निशु सिलाई जर्नी पर। आज हम बताएंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग। तो देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 फोल्ड हो गया पेपर और एक और फोल्ड करेंगे तो 4 फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए आगे की साइड जो हमारा फ्रंट आगे का पल्ला, उसमें हम 1 इंच ज़्यादा लिए। ये 4 फोल्ड में हमने बिछा लिया है। यहाँ पर मैं 13 इंच फिक्स रख रही हूँ और 14 इंच 1 इंच मैंने मार्जिन लिया है। ये पेपर है हमारा तो 1 इंच ही मार्जिन ले सकते हैं। कटिंग आपको बंद वाली साइड से करना है और ओपन जहाँ से खुली साइड है वहाँ से आपको कटिंग नहीं करना है। वहाँ से आपका आर्म होल कटेगा और बंद वाली साइड से आपका गला कटेगा। अब शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हम 5 इंच पर लगाएंगे निशान। नेक के लिए 2.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और नेक की गहराई लेंगे आगे की साइड के लिए हम लोग 6.5 इंच। आप जितना ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 6 इंच मेरा फिक्स है तो यहाँ पे इंच एक्स्ट्रा लेना होता है क्योंकि ऊपर के साइड हमारा जो सिलाई में दबेगा, इसलिए। तो ये 6 इंच पर आ जाएगा। 6.5 इंच पर मार्क लगा लिया हमने। अब इसे सीधा कर लेंगे। आर्म होल के लिए 5.5 इंच पर मार्क लगाएंगे क्योंकि ये 30 इंच का ब्लाउज है तो मैं 30 इंच का बता रही हूँ। 5.5 इंच पर हमने मार्किंग लगा लिया। अब चेस्ट हम लेंगे जो मेरा फिक्स है 7.5 इंच। पीस का 1/4 हमारा 7.5 इंच होता है। 7.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 2 इंच भी आप रख सकते हो, 1 इंच मैं रख रही हूँ। अब 2 इंच रखेंगे आप, क्योंकि आप बिगिनर हो। अगर आप नए सिलाई कर रहे हो, स्टिचिंग कर रहे हो तो आप 2 इंच रखना, 1.5 इंच रख सकते हो, उससे ज़्यादा मत रखना। अब कमर के लिए हम लोग लगाएंगे 7 इंच पर एक निशान और 1 इंच हमारा टक्स में जाएगा तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो ये 8 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये फिक्स हो गया 8 इंच और 1 इंच मार्जिन लेंगे। अब दोनों लाइनों को आपस में मिला देंगे। अब गले की गोलाई के लिए 1/2 इंच ऊपर उठाएंगे और आप इस तरीके से इजी तरीके से गोल कर सकते हो गले को। अब जो यहाँ पे आर्म होल के लिए हमने बॉक्स बनाया था, इस बॉक्स में हम 1.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। यहाँ पर भी हम लोग गोलाई देंगे, गहराई। तो 1.5 इंच पर एक मार्किंग लगाएंगे और एक लगाएंगे 1 इंच पर। तो ये दोनों पॉइंट को आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा होगा, लेकिन इस पॉइंट को मैं आगे आपको क्लियर करूँगी कि ये हमने क्यों लगाया है। जो मैंने बॉक्स बनाया है इसे हाफ करके यहाँ पे एक मार्क लगाना है और जो 1.5 इंच पर एक मार्किंग लगाया है हमने, उस पॉइंट से हमने इसे मिला गोलाई दे देना है। अब गहराई करते हुए थोड़ा डाउन करके नीचे जाएंगे, जिससे हमारा जो झोल आता है वो झोल नहीं आएगा। अब जो हमने 1 इंच पर मार्क लगाया था उसे भी हम लोग गहराई दे देंगे। अब कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। कटिंग आपको 1.5 इंच पे जो गहराई दी हुई है आर्म होल पर, उस पे कटिंग करना है।
ये मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ओपन करके मेरा कुछ इस तरीके से आ रहा है। और जो ये ऊपर का जो है, ऊपर का भाग है जो, ये पीछे का पल्ला है और नीचे वाला जो है वो आगे का पल्ला है। अब ये दोनों जॉइंट है आपस में, तो इन्हें आप कट करके अलग कर लेंगे। अब आगे का पल्ला को साइड में रखते हैं और पीछे का पल्ला को लेते हैं। इसमें अभी काम करना है। सबसे पहले नेक की गहराई देंगे, तो ये 9.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। 9 इंच हमारा फिक्स है, हाफ इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ क्योंकि सिलाई ऊपर सिलाई में मार्जिन में वो दब जाएगा, तो ये 9 इंच पर फिक्स आ जाएगा। अब जिस तरीके से मैंने बताया था, हाफ इंच लेकर के गोलाई मिला देना है। अब इसे मैं कटिंग करके दिखाती हूँ। अब जो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उसे यहाँ पर टक्स देंगे हम लोग। तो ये क्या करेंगे, 4 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। मार्जिन छोड़ करके लगाना है और ऊपर हम लोग 4 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये एक डाट बन गया। दोनों साइड से हाफ इंच पर मार्क लगाएंगे। अब इन दोनों लाइनों को मिला देंगे। इस तरीके से आपको दोनों साइड में एक डाट लगाना है। ये टोटल 2 डाट लगेंगे पीछे के पल्ले में। अब आर्म होल के साइड में नीचे हम लोग एक हाफ इंच ऊपर उठाएंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे और इसे कट करके डाउन हटा देंगे। ये कट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम लोग टक्स लगाएंगे तो ये आगे की साइड ये झुक जाएगा। कटिंग करके मैं दिखाती हूँ, उसके बाद मैं बता रही हूँ। तो ये जब टक्स हम लोग लगाएंगे तो ये बराबर में एडजस्ट हो जाएगा। अगर वो नहीं कटिंग करते हम लोग तो ये आगे के साइड में झुक जाता और ख़राब लगता दिखने में। ये पीछे का काम हो गया है। अब आगे के पल्ले में आते हैं। अब ऊपर से हम 9 इंच पर मार्क लगाएंगे क्योंकि हाफ इंच ऊपर के साइड में जाएगा और इसी वजह से वो 8.5 इंच में एडजस्ट हो जाएगा, फिक्स्ड में आ जाएगा। तो हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेके मार्क लगाना है। अब 1.5 इंच छोड़ करके यहाँ पे एक लाइन खींचना है और यहाँ एक टक्स लगाना है। अब यहाँ पे भी 1.5 इंच छोड़ करके आपको यहाँ एक टक्स लगाना है। यहाँ आपको हाफ इंच मार्जिन लेकर के करना है, जैसे हमने पीछे के पल्ले में मार्क लगाया था उस तरीके से। और साइड में हम लोग लगाएंगे, ये भी 1.5 इंच, मेन पॉइंट से 1.5 इंच छोड़ करके हम लोग लगाएंगे निशान। अब आर्म होल के साइड से हम लोग लगाएंगे सेम 1.5 इंच छोड़ करके मार्क लगाएंगे। ये 4 टक्स ब्लाउज है, ये बिना कमर पट्टी वाला है। इसमें हम लोग बेल्ट नहीं बता रहे, ये सिंपल ब्लाउज है। अब देखिए यहाँ पे गोल राउंड शेप आ जाएगा। इस तरीके से आना चाहिए, तभी आपका सही है। अब सेम मार्क दोनों साइड हम लोग लगा लेंगे। अगर ये कपड़ा होता तो हम लोग चौक से मार्किंग लगाते और ऐसे थपथपा देते तो दोनों साइड ये निशान आ जाता। लेकिन ये तो पेपर है और हमने मार्कर से मार्किंग लगाया, तो हम लोग इंची टेप वापस लेंगे और सेम मार्किंग लगाएंगे। ये मैं बिना इंची टेप से लगा दे रही हूँ, आप लोग इंची टेप से ही लगाइएगा। मैं अंदाजे से लगा रही हूँ। अब जो हमने बताया था 1 इंच पर आर्म होल लेना है, तो हाफ इंच यहाँ से डाउन कर देंगे तो ये 1 इंच पर आ जाएगा। जो मार्किंग है वो मार्किंग हम लोग कटिंग कर देंगे। ये हो गया है। ये हो चुका है। अब सेम यहाँ पे जैसे हमने पीछे के साइड से हाफ इंच
ऊपर लिया था सेम इसमें भी ऊपर लेंगे और इस तरीके से मिला देंगे। सेम इसमें भी टक्स लगने के बाद ये एडजस्ट में आ जाएगा। अब इसे कटिंग करके अलग कर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आती है और हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, और कहीं अगर गलती हुई है तो वहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लाना चाहिए मुझे बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री कृष्ण।